नमस्ते भाइयों, मैं हूं एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। आज एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होते हुए देखा, जिसमें कि एक पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक का, एक व्यक्ति को सड़क पर पकड़ लेता है और उसके साथ मारपीट करता है और उसका फोन जब्त कर लेता है। ये इस तरीके से मानवता को तार तार कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, गलत तरीके से उनके फोन जब्त कर लेते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं। इन पे किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। हाथ लगाएं क्या तुमको? काहे लिए हाथ लगाए इसको? भाई साहब, ओ भाई साहब, हाथ काहे लिए लगाए इसको? हाथ काहे लिए लगाए इसको? कौन है आप? लड़की को लेके लड़की के लिए को मैं नहीं क्या नहीं, कर रहा हूँ? पहले पहले ये जो हाथ आप आगे करें, हाथ पहले पीछे करिए। मोबाइल जब्त किए हैं। मोबाइल लिया ना पहले? लड़के को पहले हाथ लगाए ना? लड़के को हाथ काहे लगाए आप? जुर्म क्या है? लड़के को हाथ, पहले आप पीछे रहिए। लड़के को हाथ काहे लगाए? अभी हम वहां से देखा, पैर से काहे मारे आप? उधर क्या करने चले? अभी ये लाइव चल रहा क्या है, जुर्म सुनिए क्या है पहले। मेरा? मैं प्रेस वाला हूँ, हाथ काहे लगाए इसको? नहीं, हम वहाँ काहे थाने में जुर्म क्या जाएंगे? है? मैं उधर थाने ये में नाम खड़ा क्या है है। आपका? एक सेकंड, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम दिखाइए। संतोष नारायण। आपका नाम संतोष नारायण है आपका? हैं? लड़के पे हाथ उठाए आप? ऐसे ही आप लोग, हुआ क्या है बताएंगे उसको? नहीं, हम तो आएंगे। एक सेकंड रुक जाता हूँ। थाने में धमकी दे रहे हैं, लड़के को पहले मार के थाने में धमकी दे रहे हैं और भागे जा रहे हैं आप? हैं? हाथ कैसे उठाए आप? हाथ तो उठाए कैसे आप? आइए, हम गेट पे मिलते हैं, कहाँ गए राहुल? आप ये भाई साहब रविदास गेट के पास मेरे दोस्त को मारे हैं और इनके साथ ना जाने क्या सीन हुआ है, उसका फोन छीन लिया ये भाई साहब। कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी बिटिया को बैठाए थे। हाँ। और बीच रास्ते में मेरे को पार्सल लेना था, पहले परमिशन उनसे लिए हैं। हाँ। वो बोली है ठीक है ले लो। हाँ। और उसके बाद मैं रास्ते में जाने लगा हूँ, तो उसके बाद इनके पापा जी मेरे को कॉल किए हैं। बोल रहे हैं माधर चो तुम एक काम करो कि आओ यहाँ पे। हाँ। मैं तुमसे मिलता हूँ। वहाँ पे पकड़े हैं मेरे को, वहाँ पे मारने लगे हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ पे तब से मैं खड़ा था, हाँ। तब मैं आपको फोन करके बुलाया हूँ, तो यहाँ पे भी मारने लगे हैं। ये पूरे लोग देख रहे थे। दुकान वाले थे यहाँ पे? भैया भी थे, वो भी कहाँ गए दुकान वाले? तो इनकी दादागिरी ऐसी है कि ये रैपिडो राइडर को, इनकी शायद बिटिया थी और बीच में भाई ने पार्सल उठा लिया था उनके परमिशन से। इनकी बिटिया उतर गई और ये इनके पिताजी जो भी हैं आए, फोन छीन लिए, शायद इनको मारे भी। मारे क्या आपको? जी यहाँ मार रहे थे। बताइए, आप लोग देखे हैं इनको मारते हुए? लाठी से तो मरपा मरना ना, लातेस मरना ना, लातेस मरना, लातेस मरना, तू देख ला। अगर पुलिस आपको इस तरीके से अगर परेशान कर रही है, आपके साथ में मारपीट कर रही है, तो आप तुरंत इसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। आपके जिले में जो भी पुलिस अधिकारी हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक हैं या पुलिस कमिश्नरेट हैं, आप उनको शिकायत दे सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आप अदालत में जाके एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक प्रगति आख्या रिपोर्ट एक आहूत कर सकते हैं संबंधित थाना क्षेत्र से, जहां पर आपके साथ में ये घटना हुई है कि आखिर में किस वजह से ये मारा पीटा गया। अगर आप चाहें तो आप हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट भी फाइल कर सकते हैं इस कृत्य के अगेंस्ट में। और जो आपसे जो फोन छीना गया है, ये फोन छीनने का कोई अधिकार नहीं है कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, और आपने हमसे छीन ली और अपनी जेब में रख ली। तो इस पे भी एक मामला बनाया जा सकता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो पुलिस विभाग में हैं, जो पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत तरीके से अपनी पद की गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ में द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत में कार्रवाई की जा सकती है। और इनके उच्चाधिकारियों को लिखित में एक शिकायत है कि इस तरीके से ये जो घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये साक्ष्य के तौर पर आपके बहुत काम आएगा। तो ऐसी अगर घटनाएं आपके साथ में हो रही हैं, तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत वीडियो भेजें और प्रयास करेंगे कि इनके खिलाफ में लीगल कार्रवाई हो। क्योंकि पुलिस आज की डेट में पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है, लोगों को परेशान कर रही है, इलीगल डिटेंशन कर रही है, थाने में बुला के मारपीट कर रही है, सड़क पे मारपीट कर रही है, फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास कर रही है, दबिशें दे रही है। तो ये
बहुत ही शर्मसार बात है। ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। अगर आपके साथ में इस तरीके का अगर कोई कृत्य हो रहा है तो आप लोग तुरंत पुलिस को सूचना दें, उच्च अधिकारियों को सूचना दें। और जैसा कि ये जो घटना हुई है, 112 नंबर पुलिस को तुरंत तत्काल घटना स्थल से सूचना देना अनिवार्य है। आपके पास में एक मैसेज आएगा। जब आप 112 नंबर पुलिस को जब सूचना दे देंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को बहुत संभाल के रखना है। जब आप उच्चाधिकारियों को शिकायत दोगे तो उस शिकायत में अपनी वीडियो का हवाला दोगे। दूसरा, आप उस शिकायत में जो आपका मैसेज आया हुआ है उस पीआरबी नंबर का, उस मैसेज को मेंशन करोगे, टाइम मेंशन करोगे, उसका पीआरबी नंबर, उसमें सब कुछ डिटेल दिया जाता है। ठीक है, आप मौके पे सारी चीज बताओगे, उसकी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बना के 112 नंबर भेजेगी, मौका घटना का निरीक्षण करेगी उसी टाइम पे। और जब आप शिकायत में लिखेंगे तो ये सारा मैसेज के डिटेल उसमें लिखना जरूर है, ताकि कि पुलिस क्या करती है, कभी कभार ये कहती है कि आपके साथ घटना हो गई, आपने 112 नंबर पुलिस को फोन नहीं किया, तो ये बचाव का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज ये है, इसी के आधार पर, इसी शिकायत के आधार पर आप हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रिट भी फाइल कर सकते हैं। आप अगर चाहें, इस तरीके की अगर क्रूरता आपके साथ में हो रहा है, इस तरीके से अन्याय आपके साथ में हो रहा है, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी एक शिकायत प्रेषित कर सकते हैं, जिसमें कि इनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप को वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा है और आपको वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2023 के तहत में ये वीडियो जो है ना वो साक्ष्य के रूप में माना गया। अगर वीडियो बनाने से अगर मना किया जा रहा है तो आप सबूत मिटाने के आरोप में आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए इन धाराओं के साथ में आप मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आप आवेदन भी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर कंपनसेशन अगर आपको लेना है तो आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी कर्मचारी हो उसके पास में आप अपने अधिवक्ता के मार्फत एक नोटिस भिजवा सकते हैं। इस तरीके से हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे कार्यों में देरी की गई, हमारे साथ में इस तरीके से अत्याचार किया गया, उस हिसाब से आपको एक नोटिस भेजना है। नोटिस में कंपनसेशन, आप चाहो तो एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो इससे डैमेज क्लेम कंपनसेशन करने के लिए। ज्यादा जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके की जो क्रूरता है, जो पुलिस द्वारा जो लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि एक वकील वर्ग ही एक ऐसा है जो आपको सुरक्षित रखेगा, आपका बचाव करेगा। इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का सपोर्ट करना है और हम लोग इनके विरुद्ध में कार्रवाई करवाने के लिए आप लोगों को समय समय पर सलाह देते रहेंगे। धन्यवाद। और हमारा चैनल ब्रह्मदत्त के नाम से है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।